Welcome to my channel Blue Chip Finance. In this video, we will discuss about the paper of Advanced Final Accounts BCom 2 paper 2015 supplementary Punjab University. और इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन है जी द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस रिलेट्स टू नोमान कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2014 और डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस दोनों को सेपरेट कर दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं जी शुरू से, और ये किधर किधर प्लेस होंगे ये साथ नोट करते जाएं। सबसे बेस्ट प्रैक्टिस इसकी यही है कि आप ट्रायल बैलेंस को देख के और एक एक जो अकाउंट है वो आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ कहाँ पे हम इसको प्लेस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सन्डी डेटर्स। सन्डी डेटर्स आपके करंट एसेट्स हैं जी, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड के ऊपर जाएंगे। प्लांट फर्नीचर ये दोनों आपके फिक्स्ड एसेट्स हैं, तो बैलेंस शीट में अंडर फिक्स्ड एसेट्स ये ट्रीट किए जाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक एज एट 31 मार्च 2010 पिछले क्वेश्चन के अंदर डिस्कस हुआ था कि अगर एडजस्टमेंट में गिवन हो क्लोजिंग स्टॉक तो दो जगह पे ट्रीट किया जाता है, एक ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड के ऊपर और एक बैलेंस शीट के अंदर अंडर करंट एसेट्स। तो ये चूंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है तो ये सिर्फ एक ही जगह पे ट्रीट होगा और वो होगा जी कि इसको बैलेंस शीट में आप अंडर करंट एसेट्स इसको लिखेंगे, बाकी ये कहीं पे ट्रीट नहीं होगा। उसके बाद आगे चलते हैं, रेंट एंड टैक्सेस, सैलरीज, ऑफिस एक्सपेंसेस, डिस्काउंट चूंकि डेबिट में लिखा हुआ है तो इट मीन्स के डिस्काउंट आप पे कर रहे हैं। ये चारों के चारों आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं वो आपको मालूम हो चुका होगा अब तक कि ये प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड के ऊपर जाएंगे। उसके बाद आ जाता है जी एडवांस इनकम टैक्स। एडवांस इनकम टैक्स जो है ये आपके लिए एसेट है, क्योंकि अभी ये टैक्स आपके ऊपर ड्यू नहीं हुआ था, आपने ये पहले से अदा कर दिया है। तो वही इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट है ये कि कोई भी ऐसी पेमेंट जिसका टाइम अभी ड्यू नहीं हुआ, और जो या आप ये कह सकते हैं जो आप पे अभी ड्यू नहीं हुआ वो आपके लिए, और आपने पे किया हुआ है तो वो आपके लिए एसेट है, तो ये आप इसको करंट एसेट्स के अंदर लिखेंगे। कैश इन हैंड ये भी आपका एसेट है, तो ये भी आप बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में ट्रीट करेंगे। कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज ये आपके लिए एक्सपेंस है। आप एम्प्लॉयज को कंपनसेट कर रहे हैं, अपने पास से आप एक्सपेंस कर रहे हैं 6500 का एम्प्लॉयज के ऊपर, तो ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड के ऊपर इसको ट्रीट किया जाएगा। इंटरिम डिविडेंड ये एक ही जगह पे ट्रीट होता है, और ये किस जगह पे ट्रीट होता है जी, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर आप डेबिट साइड के ऊपर प्लेस करेंगे। प्रेलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रेलिमिनरी एक्सपेंसेस आपके डेफर्ड कॉस्ट है, और ये बैलेंस शीट में एसेट साइड के ऊपर ये प्लेस की जाएगी। अगर एडजस्टमेंट में हम आगे चल के देखते हैं कि अगर एडजस्टमेंट में वो कुछ कहता है कि राइट ऑफ करें प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में, तो वो हम करेंगे अगर, तो ये गिवन है एडजस्टमेंट में। और राइट ऑफ की सूरत में हम इसमें से वो अमाउंट, लेट सपोज कि अगर वो कहे कि 2000 इसमें से आप राइट ऑफ करें प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का, तो वो 2000 हम यहाँ से माइनस करके प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड के ऊपर उसको प्लेस करेंगे, और रिमेनिंग जो 2000 होगा वो हम उसको बैलेंस शीट में एसेट साइड के ऊपर डेफर्ड कॉस्ट में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में लिख देंगे। अनएक्सपायर्ड पेमेंट्स आपका एसेट है, ये वही जैसे एडवांस इनकम टैक्स है, तो ये ऐसी पेमेंट्स हैं जो कि अभी तक एक्सपायर नहीं हुई, यानी कि आपने एडवांस में पे की हुई हैं, तो ये भी आपका एसेट है। शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड के ऊपर लिखा जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस प्रीवियस 16000 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप क्रेडिट साइड के ऊपर इसको प्लेस करेंगे। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट है, इट मीन्स कि इसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली उसने ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेटेड आपको दे दिया 192450 में।
जनरल रिजर्व ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड के ऊपर हेड है एक पूरा रिजर्व का, उसके अंदर ये जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स और लायबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस, ये दोनों आपके लिए करंट लायबिलिटीज हैं, तो करंट लायबिलिटीज के अंदर इनको प्लेस किया जाएगा। और उसके बाद आ गया जी डिस्काउंट, चूंकि क्रेडिट के अंदर लिखा हुआ है तो इट मीन्स कि ये डिस्काउंट आप रिसीव कर रहे हैं, तो ये डिस्काउंट आपके लिए इनडायरेक्ट रेवेन्यू है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड के ऊपर प्लेस करेंगे। 7% डिबेंचर्स, 7%, पहली बात तो ये है कि ये डिबेंचर्स जो हैं ये आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंदर आप इसको लिखेंगे 40,000, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस पहले भी आपको ये बता चुका हूँ कि ये परसेंटेज साथ जरूर देखें कि ये क्या परसेंटेज है। इट मीन्स कि इन डिबेंचर्स के ऊपर 7% इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, और 40,000 का 7% तकरीबन ये बन जाएगा 2800। तो ये 2800 जो है ये इंटरेस्ट हमने इधर देख लेना है कि कहीं इंटरेस्ट इसने कहीं मेंशन किया है, अगर नहीं किया तो फिर ये इसका मतलब है कि ये आउटस्टैंडिंग है। तो ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो है ये लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट के अंदर इसको हम ट्रीट करेंगे, और बाकी भी हम देखते हैं कि इसका क्या आगे एडजस्टमेंट्स देख लेते हैं। ऑफिस एक्सपेंसेस इंक्लूड ₹4500 एज ऑडिट फी एंड 500 एज ऑडिट एक्सपेंस, तो ये कोई सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट वहाँ पे हम मेंशन कर देंगे जी कि ये जो ऑफिस एक्सपेंसेस हैं इसमें ये ऑडिट फी और ऑडिट एक्सपेंस भी शामिल है, और ऑफिस एक्सपेंसेस जो हैं ये 32,500 ये वैसे ही पूरे के पूरे आएंगे। चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड फर्नीचर एट 10%, तो प्लांट एंड फर्नीचर के ऊपर जो डेप्रिसिएशन है उसको हम कैलकुलेट करके, प्लांट आ गया 81,000 और फर्नीचर आ गया 12,000, तो 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके इन दोनों की प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे, और बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट्स के अंदर इनकी बुक वैल्यू लिखनी है, यानी इनकी डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस करके रिमेनिंग वैल्यू आपने वहां पे प्लेस करनी है। और उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सैलरीज ₹3000 तो ऐड हो जाएगा सैलरीज में, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये भी आउटस्टैंडिंग है, तो ये सैलरीज में ऐड होगा जी 47,000। और उसके बाद ये प्रॉफिट एंड लॉस में लायबिलिटी में करंट लायबिलिटीज के अंदर भी ये 3000 ट्रीट किया जाएगा, और इसी तरह इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स भी जो कि 2800 आई थिंक बनेगा। Directors desire the following: ₹8,000 ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे एक तो ये 8,000 आ जाएगा, और दूसरे नंबर पे ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे रिजर्व्स के अंदर भी ऐड हो जाएगा। रिजर्व्स 5,000 ये गिवन है, तो ये ट्रांसफर 8,000 ये हो जाएंगे, तो बैलेंस शीट में ये रिजर्व्स जो हैं ये बन जाएंगे आपके 13,000। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन टू बी मेड अप टू ₹15,000, तो एक तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे 15,000, और दूसरे नंबर पे ये बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज के अंदर ये 15,000 हम प्लेस करेंगे। फिर उसके बाद राइट ऑफ 50% ऑफ प्रेलिमिनरी एक्सपेंसेस, तो ये वही बात आगे जो हम शुरू में डिस्कस कर रहे थे कि प्रेलिमिनरी एक्सपेंसेस जो हैं उसका 50% राइट ऑफ करना है, तो 4,000 का 50% 2,000 ये प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा, और रिमेनिंग 2,000 जो है वो आपका प्लेस कर दिया जाएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड पे डेफर्ड कॉस्ट के अंदर। उसके बाद आ जाएगा जी ₹5 पर शेयर एज फाइनल डिविडेंड, तो शेयर्स जो हैं द ऑथराइज्ड कैपिटल, ये तो ऑथराइज्ड कैपिटल आ गया, तो ये हमें देखना पड़ेगा ये 3,000 शेयर्स हैं। 3,000 शेयर्स जो हैं एक शेयर के ऊपर ₹5 डिविडेंड है, तो ये आपका आ जाएगा 15,000 आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, एक तो ये ट्रीट किया जाएगा 15,000 प्रोपोज डिविडेंड, और दूसरे नंबर पे बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज के अंदर ये प्रोपोज डिविडेंड ट्रीट कर दिया जाएगा। तो ये सब करने के बाद सैलरीज एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स यहाँ पे भी आएगा, और एक ये आपका करंट लायबिलिटीज के अंदर भी ट्रीट किया जाएगा 2800, इसी तरह 3,000 आपका करंट लायबिलिटीज के अंदर भी ट्रीट किया जाएगा क्योंकि ये दोनों आउटस्टैंडिंग है। उसके बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 2,000 यहाँ आ गया,
रिमेनिंग 2000 डेफर्ड कॉस्ट में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बैलेंस शीट एसेट साइड के ऊपर ट्रीट कर देंगे हम। डिस्काउंट, रेंट एंड रेट्स, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, ऑन फर्नीचर और कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज और ऑफिस एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग ऑडिट फी एंड एक्सपेंसेस। तो ये सब आपके एक्सपेंडिचर्स हैं इनडायरेक्ट। और ये ग्रॉस प्रॉफिट जो कि मेंशन है क्वेश्चन के अंदर, ये 192450 और 2000 डिस्काउंट जो कि क्रेडिट के अंदर ये गिवन है 2000। और ये इसमें से ये चूंकि रेवेन्यू साइड है, इनडायरेक्ट रेवेन्यू साइड 194450, तो इसमें से ये जितने इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स हैं ये माइनस करके रिमेनिंग आपका प्रॉफिट आ गया 63850, जो कि ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में 63850। और प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट है वो है आपका 16000, तो ये 16000। और उसके बाद जितने भी आपके ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, ये माइनस करने के बाद आपके पास रिमेनिंग जो प्रॉफिट आ गया 29850, जो कि रिजर्व्स के अंदर हम ट्रीट कर देंगे 29850। और जनरल रिजर्व 5000 ट्रायल बैलेंस में गिवन था, जबकि ये जो ट्रांसफर आपने किया 8000 ये भी ऐड हो जाएगा बीच में 13000। और इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल 3 लाख है। उसके बाद 7% डिबेंचर्स 40,000। और करंट लाइबिलिटीज के अंदर एक सन्डी क्रेडिटर्स आ गए, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पेएबल 2800, प्रोपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, सैलरीज आउटस्टैंडिंग और लाइबिलिटीज फॉर एक्सपेंसेस 9550। तो लाइबिलिटी साइड आ गई जी 461200। इस तरह फिक्स्ड एसेट्स के अंदर दो ही आपके पास फिक्स्ड एसेट्स हैं, प्लांट और फर्नीचर। डेप्रिसिएशन लेस करके रिमेनिंग अमाउंट यहाँ पे प्लेस करें, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में से लेस राइट ऑफ करके 200 यहाँ पे प्लेस कर दें। और करंट एसेट्स में एडवांस इनकम टैक्स, क्लोजिंग स्टॉक, अनएक्सपायर्ड पेमेंट्स जो स्टार्ट में डिस्कस हुई थी, और कैश इन हैंड और सन्डी डेटर्स। और ये आपकी एसेट्स और लाइबिलिटी साइड बैलेंस हो जाएगी। तो सून आई विल कम विद अदर पेपर, स्टे टच्ड, थैंक यू।